तो ये एक हमें खुद को देखना होगा कि किसे ग्रेट कहना है, किसे नहीं कहना है, किसे हमारे हीरोज बनाना है, किसे हमारे विलन बनाना है। अभी आप देखोगे तो आपके स्क्रीन पे दो कॉलम्स है। लेफ्ट साइड के कॉलम्स में है मोहम्मद गजनी है, मोहम्मद घोरी है, तैमूर है, बाबर है, अकबर है, औरंगजेब है, खिलजी है। अगर आप इन सबका एक कॉमन इतिहास देखें तो सब ने तीन चीजें की, मेजरली की। एक, हिंदुओं पे बहुत बड़े बड़े टैक्स लगाए। सेकेंडली, हमारे मंदिरों का विध्वंस किया। और तीसरा, बहुत बड़े पैमाने में धर्मांतर किए। लेकिन हमने क्या किया? हमने इन सबके नाम, इनमें से कहीं के नाम हमारे रोड्स को दिए, हमारे स्टेशंस को नाम दिए। अब खिलजी की बात बताऊं तो खिलजी ने एक वक्त में 1 दिन में 30,000 बच्चे और महिलाओं को का धर्मांतर किया। लेकिन उसको रात तक पता चला कि शायद उनमें विद्रोह का चिन्ह दिख रहे थे, तो सिर्फ वो शायद के बलबूते पे उसने उस सब 30,000 लोगों को मारने के ऑर्डर्स दिए। और इस पे अभी हम ऐसे ऑर्डर्स दिए और ऐसे हमें हमने देखा तो ऐसे हर जन ने किया हुआ है। तैमूर की बात करें तो वो उसने तो हैवानियत की हर सीमा पार कर दी थी। जब वो भारत में आया था लड़ते लड़ते, तब हमें पता है कि एक्चुअली तब खून की नदियां बही हमारे देश में। और ऐसे कहते हैं कि जब वो लड़ रहा था, तब दुनिया का जो पॉपुलेशन था उसके 5% पॉपुलेशन ये एक अकेले इंसान ने उसने मार दिया था, उनको खत्म किया था। मतलब आज भी, तब तो ना और एटम बम थे, ना कोई बड़े बड़े रफाल फाइटर प्लेन, कुछ नहीं था। लेकिन तभी भी उसने इतने लोगों को मारा था। आज भी शायद वर्ल्ड वॉर 2 के समय भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं मरी थी, लेकिन उसने मारा था। इतनी लेवल की हैवानियत थी। और अनफॉर्चुनेटली हम हमारे बच्चों के नाम तैमूर रखे जाते हैं। ये इतना ही गलत है जितना अगर हम अपने बच्चों के नाम रावण या दुर्योधन रखे। शायद उससे भी वो ज्यादा हैवान था और उसने ऐसे काम किए। लेकिन हमने इनके नाम बड़े बड़े जगहों पे दे दिए हैं। राइट साइड में देखो, राइट साइड में किन लोगों के नाम है? राजा सुहेल देव, लचित बोरफुकन, शिवाजी महाराज से राणा प्रताप तक। इनका कंट्रीब्यूशन देखिए, इनने क्या किया। तो हमें हमारे देश के में लोगों को आजादी दिलाई, एक सुराज्य देने की कोशिश की। और हमने क्या किया? हमने इन सबको लोकल रखा। मतलब महाराष्ट्र के बंदे के लिए शिवाजी महाराज भगवान है, लेकिन आसाम में उन आसाम के लोगों ने शायद उनका नाम भी नहीं सुना होगा। लचित बोरफुकन ये आसाम में बहुत बड़े भगवान की तरह है, उनको पूजते हैं, उनका बहुत बड़ा कार्य था। लेकिन वो महाराष्ट्र में काफी कम लोगों को पता है। तो जितना मैंने देखा, जितना संघ से जुड़े हुए लोग हैं उनको थोड़ा पता रहता है उसके बारे में, नहीं तो उसका इनका नाम भी नहीं सुना है। और हम देखेंगे चोला राजा, उनका उनका तो इतना बड़ा हाथ है हमारे इतिहास में, लेकिन उनको हमने तमिलनाडु के राजा तक ही रखा। जो चोला राजा थे उनने तो इतने बड़ा साम्राज्य बनाया था कि तमिलनाडु से लेके उड़ीसा, बंगाल, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, यहाँ तक उनका साम्राज्य था। और उनके जो सबसे महान योद्धा थे राजेंद्र चोला करके, उनकी तो एक बहुत प्यारी कहानी है जो हमारे देश की एकता को बहुत अच्छी तरह से बताती है कि जैसे कोई उत्तर प्रदेश के बंदे के लिए गंगा माँ माँ जैसी है, वैसे ही तमिलनाडु के लिए कैसी माँ जैसी है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल उनने सेट किया कि उनने एक तालाब बनाया था अपने राजधानी में, जो जब वो गंगा को जीते, गंगा तक उनकी सैन्य पहुंचा, तो उनने गंगा माँ से मतलब थोड़ा थोड़ा पानी लाके अपने यहाँ तालाब बनाया। और वो अपने आप को गंगाई कोंडा कहने में बहुत गर्व महसूस करते थे। गंगाई कोंडा का मतलब है जिसने गंगा माँ को जीता है। मतलब इतना बड़ा साम्राज्य करने के बाद भी उनके लिए ज्यादा गर्व की बात क्या थी? तो मैं गंगा तक पहुंच पाया, गंगा माँ की दर्शन कर पाया। ये हमारे संस्कृति के, ये हमारे राष्ट्र के असली हीरोज है। ना कि सिर्फ तमिलनाडु के हैं या शिवाजी महाराज ना कि सिर्फ महाराष्ट्र के हैं, वो देश के हीरो है, वो देश के सम्राट थे।
और इनमें से किसी का भी ऐसा प्लान नहीं था कि मुझे, फॉर एग्जाम्पल शिवाजी महाराज है तो सिर्फ मराठी लोगों के लिए स्वराज्य बनाना है, बाकी के लोगों का कोई संबंध नहीं। ऐसे नहीं था, उनको इस हिंदुस्तान को ही स्वराज्य हिंदुस्तानी उनको ही स्वराज्य देना था। और हम देखेंगे तो कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय तो विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे, जिनने हमें एक बहुत गोल्डन पीरियड दिया। ऐसा इकोनॉमिक पावरफुल देश हम तब थे जब, ऐसे कहते हैं कि जैसे आज हमारी सब्जियां रोड पे बिकी जाती है, वैसे उनके समय हम्पी में और पूरे साउथ में गोल्ड सिल्वर डायमंड ये रोड पे बिके जाते थे। ऐसे लेवल की हमारी साम्राज्य था, और इतने वो रिच थे। लेकिन इनका और एक बहुत खूबसूरत पहलू ये भी है कि ये आज के जनरेशन को, फिटनेस फ्रीक जो आज बन रहा है उसको भी एक अच्छे से प्रभावित कर सकता है। उनके बारे में एक दिलचस्प कथा है कि सुबह के समय वो एक सर्टन अमाउंट ऑफ तेल पीते थे, और वो इतना व्यायाम करते थे कि, इतने एक्सरसाइज करते थे कि वो पूरा तेल उनके पसीने से बाहर आ जाए। इतने तक वो मतलब इतना व्यायाम करते थे और एक्सरसाइज करते थे, विच इज अ वेरी गुड इंस्पिरेशन फॉर टुडे जनरेशन, कि हमारे राजा जो थे वो भी इतने फिटनेस को सामने रख के आगे अपने फिटनेस बढ़ाते थे। और मतलब ऐसे इतिहास से अगर हम, ऐसे प्रकार से अगर हम इतिहास सामने रखें तो हमारे आज के जनरेशन को एक बड़े हीरो मिलेंगे। हरिहर बुक्का का आप देखो, हरिहर बुक्का ऐसा है कि जिनने मतलब हमें ऐसा इंस्पिरेशन दे सकते हैं कि सब खत्म होने के बाद भी हम अगर वापस खड़े रहे तो एक विजयनगर जैसा बड़ा साम्राज्य हम बना सके हैं। उनने उनको उनके गुरु ने, जो विद्यारण्य स्वामी थे, उन उनने उनके आशीर्वाद से इनने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, और वो बाद में 300 साल तक राज करते रहे, और हमें एक अच्छे दिन साउथ इंडिया को वो दे सके। और तो गुरु शिष्य परंपरा जो है उसके लेसन्स हमें इस हरिहर बुक्का के माध्यम से मिलते हैं। राणा प्रताप के बारे में हम जानते हैं कि उनका भी बहुत शौर्य है, और शिवाजी महाराज जिनने स्वराज्य की स्थापना की, उनके जो इंस्पिरेशन थे वो ये कृष्णदेव राय थे, विजयनगर साम्राज्य था, राणा प्रताप था। सो दे वर इंटरलिंक्ड बिटवीन ईच अदर। ऐसे हर एक का कोई ना कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिनकी वजह से आज हमारी सभ्यता, सनातन धर्म जीवित